आज के डिस्कशन का मुख्य विषय है पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का आध्यात्मिक संबंध। पहला प्रश्न यह है कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें प्राकृतिक या नेचुरल शब्द है, इसे ऐसा ही क्यों कहते हैं? प्रकृति से इसका क्या संबंध है? प्रकृति मतलब माया शक्ति। तो प्रकृति ने गणना की क्षमता, काउंटिंग की क्षमता हर जीव को दे रखी है, जिसमें यदि हम लोग एक पक्षी का उदाहरण लें तो पक्षी अपने चूजों को गिन सकती है। यदि उसके किसी एक चूजे को हम लोग वहां से मिसप्लेस कर दें, हटा दें, तो वो उसे सर्च करेगी। एक कुत्ते का उदाहरण लें तो उसके अंदर भी अपने बच्चों को गिनने की क्षमता है। यदि उसके कुछ बच्चों को हम लोग वहां से हटा दें तो वो भी उसे सर्च करेगा और वो लगातार वहां पे घूमेगा, आवाज करेगा और वो बताएगा कि वो ढूंढ रहा है। यानी यदि उसके अंदर गिनने की क्षमता नहीं होती तो कैसे गिनता? इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति ने सबको, हर जीव को गिनने की यथा योग्य क्षमता दे रखी है। अब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के गणितीय पक्ष पर विचार करेंगे। इसके लिए हम लोगों को दो शब्दों को समझना पड़ेगा। प्रथम शब्द है प्रिमिटिव आइडिया, दूसरा है एक्सियम्स। An idea which came in existence by intuition and not defined, मतलब एक ऐसा विचार या तथ्य जो अंतःप्रेरणा से प्रकट हो और उसको परिभाषित न किया जा सके, और वह विचार आदिकाल से, हमेशा से प्रकृति में उपलब्ध हो। ऐसे विचारों को, ऐसे तथ्यों को हम लोग प्रिमिटिव आइडिया कहते हैं। अब दूसरा शब्द है एक्सियम्स। Some properties of any primitive idea or notion which cannot be described by other known axioms and are not self-contradictory. अपरिभाषित किसी तथ्य को सर्वसम्मति से परिभाषित या व्यक्त करना ही अवधारणा या सिद्धांत है। इसके उदाहरण के लिए हम लोग एक पुस्तक का उदाहरण लेते हैं। हस्टीन पुस्तक के सेक्शन 1.1 पेज 2 में डिस्कस करते हैं। We can consider a set as a primitive notion which one does not define. समुच्चय या सेट एक अंतःप्रेरणा से प्रकट होने वाला विचार है जो कि परिभाषित नहीं। वैसे ही the idea of natural numbers is also primitive, और प्राकृतिक संख्याओं की भी अवधारणा अंतःप्रेरणा से प्रकट मानी जाती है जो कि परिभाषित नहीं है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सभी जीवों में, पशु, पक्षी, मनुष्य, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार गिनना जानता है। देखते हैं कि आधुनिक गणित में होल नंबर और नेचुरल नंबर्स की आइडिया कैसे इमर्ज हुई। 1889 में इटालियन मैथमेटिशियन पियानो ने 5 पोस्टुलेट्स दिए, 5 एक्सियम्स दिए और प्राकृतिक संख्याओं को समझने का एक एक्सियोमेटिक अप्रोच बताया। 1889 से 1891 तक नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को 1, 2, 3 इस तरह से दर्शाया गया जिसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनको शून्य से स्टार्ट किया जाए, शून्य से लिखा जाए। तो 1901 में पियानो ने जो अपने 5 पोस्टुलेट्स थे उनको बढ़ा के 6 पोस्टुलेट्स में मॉडिफाई किया और उसमें 0 को ऐड किया, और इससे एक जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसकी आइडिया इमर्ज हुई। इसमें आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को। अब एक समस्या है कि प्राकृतिक संख्याओं को कंस्ट्रक्ट कैसे करें।
उसके लिए जर्मेलो और फ्रैंकेल ने 1908 to 1920 में एक एक्सियोमेटिक सिस्टम डेवलप किया और उस एक्सियोमेटिक सिस्टम से प्राकृतिक संख्याओं को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी कि शून्य को कैसे अभिव्यक्त किया जाए, तो उसके लिए एक्सियम ऑफ क्लास कंस्ट्रक्शन से शून्य को परिभाषित करने की कोशिश की गई। अब एम्प्टी सेट को भारतीय दर्शन में हम लोग अव्यक्त कहते हैं, तो आधुनिक गणित में भी अव्यक्त से व्यक्त को परिभाषित करने की कोशिश की गई। तो हमारे भारतीय ग्रंथ भी यही कहते हैं कि अव्यक्त से ही सभी चीजें व्यक्त हुई। अब एक्सियम ऑफ सबसेट्स, एक्सियम ऑफ इन्फिनिटी, इनके हेल्प से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। So phi was our first explicit constructed set. Phi हमारा सबसे पहला सेट है जो कंस्ट्रक्ट हुआ, और फिर इन्हीं एक्सियम से सक्सेसर की आइडिया, सक्सेसर ऑफ एनी सेट और सक्सेसर सेट, इन दोनों की आइडिया से इन सेट्स का परिभाषित किया गया कि ये एक सेट है जो कि सिंगलटन है, इसी को 1 से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ डबलटन 2 से डिनोट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। इसको डिटेल में आप इस रेफरेंस बुक में देख सकते हैं। इसी प्रकार एक्सियम ऑफ यूनियन, एक्सियम ऑफ पावर सेट से हम लोग इन सारे सेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस फाई को ही हम लोग शून्य कहते हैं। तो यहाँ यह भी स्पष्ट है कि शून्य को अव्यक्त ही माना जा रहा है। आधुनिक गणित द्वारा भी शून्य को अव्यक्त ही माना जा रहा है। अब इसमें एक आइडिया है सक्सेसर ऑफ एनी सेट। जैसे x कोई सेट है, तो सक्सेसर ऑफ x इज x यूनियन सिंगलटन x। वन मोर, तो इसी क्रम में 5 प्लस या 0 प्लस, ये क्या होगा, ये सिंगलटन फाई होगा, जो सक्सेसर ऑफ फाई है। इसी को 1 कह रहे हैं हम लोग, इसी को 1 कह रहे, और इसी प्रकार 1 का सक्सेसर 2 है, और इसी तरह से सारे सक्सेसर्स को यदि हम लोग देखें तो एक परिभाषा है सक्सेसर सेट। Successor set, a set S is said to be successor set if singleton phi belong to S and if X belong to S, then successor of X belong to S. Such set is known as successor set. So the set of natural number is nothing but smallest successor set contained in every successor set. You can see this reference. अब हम लोग कुछ आध्यात्मिक संबंध की बात करते हैं। मूले शून्यम विजानीयात्, शून्यम वै परम ब्रह्म।
अशून्यम शून्य भावम तु। शून्य भाव वस्तुतः सर्वमूल परम ब्रह्म भावात्मक इमोशनल है। यह एम्प्टीनेस नहीं है, यह अभावात्मक नहीं है। एक ऐसा सृष्टिया संबभूव, जैसे सृष्टि की संरचना हुई वैसे ही अंकों के प्रणाली की भी संरचना है, जो कि एक एक के द्वारा समाहित है। जैसे सृष्टि का निर्माण का क्रम है, किस क्रम में हर तत्वों की उत्पत्ति हुई एक एक करके, एक एक गुणों के अधिक से, और फिर प्रलय काल में विलोप से। ये कभी किसी दूसरे वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसके गणितीय भाग का। इस प्रकार आधुनिक गणित को भी संख्या शून्य को व्यक्त करने के लिए एम्प्टी सेट परम अव्यक्त ब्रह्म की ही सहायता लेना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे गणित में शून्य और एक पर के संबंधों का हमारे ग्रंथों में जो वर्णन है, इसको जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने गणित सूत्रम ग्रंथ में वर्णन किया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मंत्रों को यहाँ पर देखा जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे गणना यदि काउंट करना है तो एक और शून्य को स्थान के प्लेस वैल्यू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो जो भारतीय दशमलव पद्धति है इसमें 001 को 1 और 100 को 100 हम लोग मानते हैं। और इसी प्रकार 1 से 9 के बाद अंकों की प्रणाली का भी विस्तार 10, 20, 30 आदि को हम लोग नहीं लिख पाएंगे। जैसे 0 और 1 की सहायता से 1 + 1 2, 2 + 1 3 आदि अंकों की प्रणाली है, वैसे ही यह सारा जगत ब्रह्म भी शून्य और प्रकृति माया के द्वारा निर्मित है। जैसे 9 में 8, 8 में 7, 7 में 6, 1 में 0 अव्यक्त रूप से विद्यमान है, तथा 0 में 1 को जोड़ने पर 1, ऐसे ही 0 को 2 में 2। इस प्रकार 0 को अव्यक्त का भी अव्यक्त अर्थात सनातन अव्यक्त या अव्यक्ताक्षर कहा जाता है। जय जगन्नाथ जी।